घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। आ रही मेरे दिल में एक बात आ रही है जो अम्मा के संग है, हम भेजा ही नहीं। नहीं हम नहीं भेजा। बताओ बच्चे लेके आ रहे हैं, पीछे से फुटबॉल आ रहे हैं। डली देख के ले आयो। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रहे। यूं ही आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। और रात के देख सकते हैं कितने सारे कपड़े मैंने वॉश करके रखे थे। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो देखा, ध्रुव अपने बड़े पापा से लाड़ प्यार कर रहा है। उसकी आदत है जब भी बड़े पापा दुकान से आते हैं तो वो 10-5 मिनट बड़े पापा को देता है, क्योंकि बड़े पापा कुछ ना कुछ उसके लिए लेके आते हैं, डेली का नियम है। और मेरे देवर को ना आज 12 साल हो गए, मेरे बच्चों को 10 साल 11 साल की तो मेरी बेटी हो गई। मेरे देवर ने कभी भी उनको 5 रुपए की चिप्स ला के भी नहीं दी, क्योंकि पता नहीं वो किस टाइप के हैं, उन्हें मतलब कोई लगाव ही नहीं है बच्चों से। और जो मेरे हस्बैंड है बिल्कुल अपोजिट है, घर में उनको इतना लगाव है देवर के बच्चे से कि मतलब अपने बच्चों को जितना नहीं करते उतना वो देवर के बच्चे को करते। तो ऐसे चलता रहता, सभी फैमिली में ऐसा होता है कि जहाँ किसी किसी घर में देवर ज्यादा करते जेठ कम करते, किसी घर में जेठ ज्यादा करते तो देवर कम करते, सब जगह अलग अलग माहौल होता है। यहाँ पे हस्बैंड बहुत सारा सामान लेके जो कानपुर से लेके आए थे, वही आप लोग से शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे खाटू श्याम की तैयारी चल रही है, क्योंकि दिवाली के बाद हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। हम लोग मतलब एकादशी पे खाटू श्याम का प्रोग्राम करते हैं, उसमें मतलब भजन संध्या होती, बहुत बड़े बड़े कलाकार आते हैं और बहुत अच्छा लगता है, ऑर्केस्ट्रा लगती है और बाबा का केक भी कटता है, खाटू श्याम बाबा का केक भी कटता है। एक मतलब जो एकादशी मतलब ग्यास आती है दिवाली के बाद उस टाइम पे, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं हस्बैंड। और इसमें किसी का सहयोग नहीं है कि किसी और का काम कर रहे हैं, वो खुद सामान लेके आते हैं, खुद ही डेकोरेशन करते हैं सारी चीज़ों का। यहाँ पे मैं ध्रुव को ढूंढ रही थी, क्योंकि ध्रुव ना डिब्बा ढूंढ रहा है चिप्सों का, जो चिप्स का डिब्बा मैं लेके आई थी वहां से कानपुर से। क्या ढूंढ रहे हैं? क्या ढूंढ कर रहे थे? हमें बता, हम तुम्हें दे, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्या ढूंढ रहे, जल्दी बताओ। ये ढूंढ रहे हैं चिप्स का डिब्बा जो हमने भर के रखा, भाई ढूंढ रहे हैं ना। हमने इनसे कहा कि तुम एक दिन में एक बार खाओ, ऐसे तो पूरा डिब्बा ही खाली हो जाएगा। बताओ बताओ हो जाएगा कि नहीं? जी भाई ढूंढ रहे हैं जी, बता इतनी देर से हम दुका के रखा है। ढूंढो ढूंढो, तुम तो कहते हैं हमें पता है, अब बताओ कहाँ है तुम जी? क्या फैला क्यों रहे? गंदी बात, गंदी बात। तो गाइस हमने देखो, लाइट बंद कर देते हैं इसकी, देखो। तो गाइस देखो, ये वाला हमने नाइट सूट लिया है ऑनलाइन मीशो से, ये देखो फुल लुक दिखाते हैं दूर से। तो ये वाला ना हमने नाइट सूट लिया है मीशो से, और एक ये है, मतलब नया ही है, अभी इसको तो पहना भी नहीं है, यहाँ टांग दिया कल के लिए। तो ये 2 पीस निकले और ना बहुत सस्ते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ही। तो गाइस ये जो आप लोग देख रहे हो, ये ना कितने के होंगे आप लोग मुझे कमेंट करो पहले, कितने के होंगे, फिर मैं इसका प्राइस बता दूंगी आप लोगों को। बहुत सस्ते हैं, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। और ये अभी रात का टाइम, तो रात के ना हस्बैंड कुछ ना कुछ काम करती रहती है, जैसे कि मैं बताती हूँ कि कभी कुछ। तो अभी ना डेकोरेशन कर रहे हैं, मतलब जो पीछे का खाटू श्याम का दरबार होता है वो मतलब अच्छे से सजा रहे हैं फूलों से। तो ये सारे फूल ना कानपुर से लेके आए थे, बहुत सारी चीज़ें लेके आए। यहाँ ना राम ने तुम डॉल से खेलते, गाड़ी से खेलते लड़के लोग, सच में। चलो हम आपको प्राइस बता देते हैं। इसका प्राइस है 370 रुपये के 2 कॉम्बो में, मतलब पूरा सेट, पैंट और ये ना काफ़ी नीचा है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऊंचा ऊंचा टॉप लगे, तो ये काफ़ी लॉन्ग सा है। और ये मैं 370 रुपये में कॉम्बो पड़ा मुझे। तो आप लोग कमेंट करना सही पड़ा कि नहीं, वैसे मुझे तो सही लग रहा। तो चलिए आगे का काम देखते हैं, आगे क्या करना कैसा वो देखते हैं, खाना पीने, फिर मिलते हैं आपसे। जब दोस्तों हस्बैंड ऐसे काम में लग जाते हैं, कोई डेकोरेशन या कोई भी चीज करते रहते हैं, क्योंकि उनकी आदत है, वो खाली नहीं बैठते, उनकी आदत है और घर को सजाने की, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पे वो ये सब काम कर रहे थे। पहले ना फूल पत्तियों को लगाना था, अटैच करना था,
तो बच्चों ने भी करवा लिया था काम। उसके बाद एक गम आई थी, तो उस गम में लकड़ी को डाल के और ऐसे पूरे फॉर्म में लगाना था। पहले फॉर्म उनने कटिंग की थी घर पे ही। ये सारी फॉर्म ना उनने घर पे ही कटिंग की थी और बहुत प्यारा सा दरबार बनाएंगे। और ना बहुत लेट हो जाते हैं खाना पीना में, 12 बज जाते हैं जब भी ऐसा। और पहले ये वाला दरबार था, पीला वाला जो दिख रहा है। पहले ना फूलों वाला दरबार था, मतलब इसी तरीके का गेंदे के फूल का, और इस बार गुलाब के फूल वाला बनाया। बहुत सुंदर बनने वाला है और छत्र भी आ चुका है। इस बार बिल्कुल डेकोरेशन अलग होगा खाटू श्याम का। और जो खाटू श्याम का डेकोरेशन है वो खुद ही करते हैं। जब मतलब बहुत बड़ा होता है प्रोग्राम, बहुत बड़ा, और हम लोग खुद ही करवाते हैं प्रोग्राम। मतलब पूरे मार्केट के जितने लोग होते हैं वो लोग भी सहयोग देते हैं, क्योंकि खाटू श्याम का ऐसा काम है कि हर कोई चाहता है कि हम अपना सहयोग दें, दान दें। तो कई लोग दे भी देते हैं, तो ऐसे बहुत कितना अच्छा प्यारा लग प्रोग्राम रहा, हो पीछे जाता है। पीछे हरियाली और ये देखो कितना सुंदर। पूरे बन जाए तो और अच्छे लगे, बढ़िया लग रहा है। और मेरी एक आदत है, चाहे मेरे हाथ जल जाए, चाहे मेरे हाथ कट जाए या चूड़ी लग जाए, हाथ सूज जाए, फूल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन दोनों टाइम मैं हस्बैंड को गरम-गरम ही रोटी देती हूँ। मेरी एक आदत हो चुकी, और एक हस्बैंड की भी आदत चुकी, उनको भी नहीं बिना ठंडी रोटी खाई जाती। तो ऐसा हम लोग मतलब थोड़ा एक नियम बन चुका है हमारा। तो बस यहाँ पे देखो हम गरमा-गरम रोटी देने जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देते हैं कितनी रात हो चुकी, और जो बनाया था वो इतना बन चुका है, अभी आगे और बन रहा है। तो अभी थोड़ा-सा हमें ये ना बीच में थोड़ा अलग लग रहा था, तो हस्बैंड बोल रहे थे इसको हटा के थोड़ा सही से करेंगे, थोड़ा-सा हमें मिस्टेक लग रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं हस्बैंड का खाना हो चुका है। तो यहाँ पे हस्बैंड खाना खा रहा है, उसके बाद सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में मैं थोड़ा-सा डीप क्लीनिंग करेंगी, क्योंकि आज है संडे। संडे को कहने को तो होते है कि संडे है, छुट्टी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता हम औरतों के लिए। संडे को तो हमें डबल काम करने होते हैं। संडे के दिन हमें ये रहता है संडे है तो आज हमें ड्रेस धुलना है, आज हमें बहुत सारे कपड़े धुलना है, आज हमें डस्टिंग भी करना है, आज हमें एक्स्ट्रा प्रेस वगैरह भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती, और कुछ काम होते बाहर के वो भी करना है संडे के दिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो रैक थी मेरी मेकअप वाली, तो ये काफ़ी ज़्यादा मेसी सी हो गई थी। तो इसको ना हम ऐसे, जब बच्चों की छुट्टी होती ना उस दिन मतलब थोड़ा-सा लेट उठते ना, तो हम ये सब कर लेते, क्योंकि सुबह जल्दी से नहा लेते, फिर ये सब काम हम नहीं कर पाते। तो जो हम नहाने के पहले जितने काम निपट जाते तो उतने हम डस्टिंग वाले कर लेते, जिससे कि डस्टिंग हो जाए। तो यहाँ पे पूरा हम डस्ट निकाल रहे थे, यहाँ पे मिरर भी साफ करेंगे, और उसके बाद बेडशीट साफ करेंगे। बेडशीट के आस-पास जितनी भी गंदगी होगी वो भी साफ करेंगे। और हाँ गाइस, हमने आप लोगों को एक चीज़ तो बताई नहीं कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही 4 दिन से। 4 दिन से मुझे पेट में मतलब दर्द सा उठता है बहुत कस के, और फ्रेश होने का मन होता है, मतलब अजीब तरीके का फ़ील होता है, मतलब और वॉमिटिंग आती, और मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब आराम नहीं मिल रहा। मैंने सोचा कि बाँह उतर गई होगी पेट की जो होती है, तो वो भी हमने दिखवा लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी आराम नहीं मिल रहा। और मेरे काम कोई भी नहीं रुक रहा है कि कोई भी काम रुक रहे हों। तो गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ, क्योंकि आज जिस दिन का हमें इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। और मेरी बॉन्डिंग नंद से इसलिए अच्छी है क्योंकि नंद मेरे साथ 4.5 साल तक रही थी। जब मैं 20 साल की थी तो मेरी नंद ना 24 साल की थी, और 4 साल फिर वो रही, उनकी शादी 28 साल में हुई थी। तो वो काफ़ी सिंसियर थी, वो मेरे अंदर बहुत बचपना टाइप का था। तो उन्होंने हमें साड़ी पहनाना सिखाया, मतलब मेकअप करना तो नहीं सिखाया, लेकिन हाँ कि भाभी ये चीज़ लगाओ, ऐसे पहनो साड़ी। मतलब मुझे साड़ी पहननी भी नहीं आती थी, मुझे खाना बनाना भी नहीं आता था। तो मेरी नंद को मतलब सब ये सब सारी चीज़ें मुझे सिखाई हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी ऐसी हुई हैं कि बहुत लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा गंदा भी लगता था, बहुत कुछ भी हुआ। तो देखो सारी चीज़ें होती हैं, देखो कहीं लड़ाई भी होती है और कहीं झगड़े भी होते हैं, कहीं प्यार भी होता है, कहीं कुछ सिखाता भी है कोई हमें। तो सारी चीज़ों को हमें याद करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमें बुराइयाँ कुछ अच्छाइयाँ भी याद करनी चाहिए। तो उनसे हमारी थोड़ी अलग ही बॉन्डिंग है, क्योंकि हम लोग मतलब कहीं पे भी हमें जाना होता था, चाहे हमें अस्पताल जाना हो, चाहे कहीं पे भी, तो नंद ही जाती थी। कभी मेरे हस्बैंड जाते ही नहीं थे, जब तक मेरी नंद साथ रही हैं कुंवारी, तब तक मेरे हस्बैंड कभी भी मेरे साथ नहीं गए। मतलब हम जानते ही नहीं थे कि हस्बैंड के साथ कैसे जाया जाता। यहाँ पे देखिए हस्बैंड ने एक हमारे लिए बनाया है यहाँ पे बालों के लिए। अब देखते हैं ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता। अब पता नहीं, हस्बैंड ने बोला कि ये हटा देंगे बीच का
और ये सारे जॉइंट हो जाएंगे और ये तुम्हारा सीधा जूड़े में लग जाएगा। तो यही कलर की मेरी साड़ी भी है। और यहाँ पे मैं बना रही थी मैक्रोनी पास्ता बच्चों के लिए, क्योंकि नाश्ता भी बनाना होता है। डेली हमारे यहाँ नाश्ता जरूर बनता है, कुछ बने या ना बने नाश्ता तो जरूरी बनता है हमारे यहाँ। और नाश्ता बच्चों को पोहा मैक्रोनी इतने पसंद है, या तो उनको सेवइयाँ बना दो या पोहा या मैक्रोनी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल चावल करेला भिंडी, सॉरी भिंडी नहीं, घुइयाँ की सब्जी। तो आज काफी ज्यादा आइटम बनने वाले हैं किचन में, क्योंकि जब दाल चावल बनते ना तो लगता कि सूखी सब्जी बना लो, करेला तो फिर कंपलसरी है कि अच्छे लगते ही हैं दाल के साथ में। यहाँ पे मैं मैगी मसाला डाल दूंगी। और आपको हमें देख के लग रहा है कि हम इतनी बीमार है 4 दिन से। और हमारे घर में अगर इतना बीमार कोई हो जाए ना, कोई भी हो जाए, तो देखो कम से कम 15-20 दिन की छुट्टी सीधी किचन की। किचन में तो जाएंगे नहीं, पूरा सास मेरी काम करती है फिर। और मेरी सास भी ऐसी है, कितनी भी बीमार हो जाती है वो तो काम करती है, क्योंकि उनकी राशि मेरी राशि सेम है। तो हम लोगों को बैठे राही नहीं आती। हम लोगों को अगर मतलब उनके साथ भी यही है कि उनको भी बहुत काम करना होता है, देवरानी मतलब साथ में उनके, उनको बहुत काम करना होता है, बहुत ज्यादा ही। और यहाँ पे देखिए मेरी मैक्रोनी बन के रेडी हो रही है। उनकी भी मतलब कितनी भी तकलीफ हो जाती है, लेकिन वो मेरे जैसी ही हैं, या मैं उनके जैसी, जैसा भी समझो। कि हम लोगों को ना तकलीफ कितनी भी हो, लेकिन हम लोग अपने काम बंद नहीं करते। काम हमारे चलते रहे, कितनी भी हाथों में पैरों में तकलीफ बनी रहे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए बच्चे अभी सो रहे हैं, अभी उठे नहीं है। पूरा 12 बज चुके हैं और बच्चे नहीं उठे, तो मैंने कहा और जैसे मैंने गेट खोला था फिर आरोही जग गई थी। फिर आरोही बोली मम्मी नाश्ता दो, तो मैंने कहा तुम ब्रश करो, तुम्हारे लिए हम नाश्ता देते हैं। तो बस अब आपको खुशखबरी दिखाते हैं कि क्या आई हमारे घर में खुशखबरी। हाँ क्या कह रही, इधर दिखाओ सकल। अरे बुआ थोड़ी ना देखेंगी यार। देखेंगी बुआ भेज दे। सही बता, मैं तो मैं सपना में देखी थी। सही बता। क्या देखो तो सपना में, क्या देखो तो पूरा बताओ। बुआ बच्चे लेके आ रहे, पीछे से फूफा बुआ आ रहे खुशी में। हाथों का पटाखे जल रहे हैं, बाहर गई देखन तो बुआ खड़ी अपने दरवाजे पे। नहीं, बच्चा कौन सा होता, लड़का लड़की? लड़का तो लड़का तो चलो अब जी देखत का है ना। कहीं लड़का देखो, कब देखो तो सपना। आज ही देखो तुम्हारी कसम, आज ही देखो, आज ही देखो। तो अच्छी बात है, अब पेपर भी नहीं देना पड़ेगा। अब तुम जो अम्मा के संग हम भेजे ही नहीं। नहीं हम नहीं भेजेंगे, अभी तुम्हें बहुत छुट्टियां हो गई, 3 दिन जे हो गई। पेपर है और तुम्हें पेपर भी है 11 तारीख से। और जब हमारे साथ चलोगी पच में चलना, पच में चलना। पच 5-6 दिन बाद जाएगा, तो फिर नहीं जाएंगे हम पच में। पच थोड़ी दिन बाद भेजेंगे, हम नहीं जाएंगे पच में। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। मेरी जो नंद है वो नंद जा चुकी हैं, नंद जा चुकी हैं मतलब ओटी में। अब थोड़ी देर बाद खबर आने वाली है, आप लोगों को बताएंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और जो मेरी भाभी की जब होगा ना तब हम सस्पेंस रखेंगे, मतलब पूरा वीडियो बनाएंगे अच्छे से, फिर रिवील करेंगे लड़का है कि लड़की है। फिर उनकी भैया ने बोल दिया मुझसे फ़ोन करके पहले ही कि दीदी जब मेरा बच्चा हो जाएगा आप रहोगी यहाँ पे, तो हमारी पूरी शादी से रह के, क्योंकि मेरे भाई की लव मैरिज हुई है अदर कास्ट में, मतलब मेरी भाभी हैं वो पंडित हैं, हम लोग सॉरी हैं। तो मतलब इंसान बोलता है ना लव मैरिज होती है, तो लव मैरिज चलती रही है। लेकिन मैं आप लोगों को एक दिखाऊँगी एक कि नहीं, लव मैरिज कुछ होती हैं जो बहुत अच्छे से निभती हैं, जो कि मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं। तो उनका तो वो बोल रहे थे कि हमें पूरी स्टोरी बताना, पूरे बच्चे तक की हिस्ट्री बताना, कैसे बच्चा, क्योंकि एक उनका मिसकैरेज भी हो गया था उसी बीच में। तो खुशी हो रही है अभी, मतलब मेरी सासू माँ ने बताई है कि बताया, तो बड़ी खुशी हो रही है कि नंद की क्या हो रहा है। एक क्यूरियोसिटी रहती है ना अंदर से, क्या होगा अब नंद के क्या होगा, कैसा होगा, कैसा लगेगा बच्चा, खुशी होती है एक अलग से। तो देखो अभी आपको बताते हैं थोड़ी देर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, नंद का एक काम हो गया और अब दूसरा है मेरी भाभी का, तो एक काम निपट जाएगा फिर दूसरा। तो देखते हैं 3 बजे तक खबर आ जाएगी, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जब हम फटाफट से खाना बना लेते हैं। ऑटोमेटिकली एनर्जी आ गई, बीमार डले थे, एनर्जी आ गई, फटाफट से खाना बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। गाइस मेरे दिल में एक बात आई, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर देते हैं। आ रही मेरे दिल में एक बात आ रही कि बुआ के लड़की होगी, तुम्हारा लड़का, इनका भी लड़का, राम का, अम्मा का भी लड़का होगा, क्योंकि उनका सेकंड बेबी है। तो एक मेरा चांस है कि सेकंड बेबी उनके बेटी हो जाए, तो क्योंकि जोड़ी हो जाएगी। कहते हैं ना कि बिना पैर पखारे और मतलब बिना मतलब कन्यादान के मतलब तरता नहीं है इंसान, तो हम सोचते कि नंद की भी बेटी हो जाए।
लेकिन आरो ये चाहती पूरा राज मेरा रहे, क्योंकि देवरानी की लड़का है, मेरे भी लड़का है और नंद का भी लड़का था। 3 भाइयों में एक बहन थी, तो इनको लग रहा है कि चौथा भी भाई आ जाए तो मेरी चाय ना बहुत रहेगी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक बेटी जरूर होगी। देखो अब शर्त लगाओ शर्त, इनका लड़का मेरी बेटी, देखो कौन होता है। ठीक है, अब आपको यही बताएंगे सीधा बाद में।